बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ब्यूट वन इन के ओजोनाइट का जल अपघटन देता है। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए। ए केवल एथिलीन, बी एसीटेल्डिहाइड एवं फॉर्मेल्डिहाइड, सी प्रोपिअनएल्डिहाइड एवं फॉर्मेल्डिहाइड, डी केवल एसीटेल्डिहाइड। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारी ओजोनीकरण अभिक्रिया होती है, ओजोनीकरण अभिक्रिया में जो है हम एल्कीन जो एल्कीन होती है उसकी अभिक्रिया हम ओजोन से कराते हैं, ओजोन की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें एक मध्यवर्ती ओजोनोइड मिलता है। हमें मध्यवर्ती एक ओजोनोइड मिलता है और उसका हम जो है जल अपघटन, जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं H2O से। तो हम ओजोन की अभिक्रिया, ओजोनीकरण अभिक्रिया में हम O3 ओजोन और जिंक की उपस्थिति में क्या कराते हैं? जल अपघटन कराते हैं, वाटर से अभिक्रिया कराते हैं। जिंक की उपस्थिति में हम क्या कराते हैं? जल अपघटन कराते हैं। तो जल अपघटन कराने से पहले जो हम एल्कीन जो हमारी होती है उसकी अभिक्रिया हम ओजोन से कराकर ओजोनोइड एक मध्यवर्ती बनाते हैं, जो क्या होता है? अस्थायी होता है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में जो एल्कीन दी है वो क्या है? ब्यूट वन इन। तो यहाँ पर जो ब्यूट हम 4 कार्बन के लिए उपयोग करते हैं, 4 कार्बन के लिए जो है हम किसका उपयोग करते हैं? ब्यूट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 कार्बन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले ही कार्बन पर हमारा डबल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ब्यूट का। और यहाँ पर जो है पहले ही कार्बन पर क्या है? पहले ही कार्बन पहली स्थिति पर क्या है? डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा यौगिक है, जो एल्कीन है, वो क्या है? ब्यूट वन इन। इसकी अभिक्रिया जो है हम ओजोन से कराते हैं, तो हमें जो है एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है, एक मध्यवर्ती ओजोनोइड बनता है, जो क्या होता है? अस्थायी होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्बन, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, हमारा जो ओजोन है उसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। तो ये जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु जो एल्कीन के हमारे जो डबल बॉन्ड होता है वो टूटता है, और ये जो हमारे 3 ऑक्सीजन के जो परमाणु होते हैं वो इस तरह से जुड़ इस तरह से ये जुड़कर क्या बनाते हैं? ओजोनोइड बनाते हैं, जो अस्थायी होता है। और इसका हम आगे क्या कराते हैं? इसका आगे हम जल अपघटन कराते हैं। जिंक जेडेन की उपस्थिति में इसका क्या कराते हैं? H2O जल से अभिक्रिया कराते हैं, तो इसका क्या होता है? जल अपघटन। इसका जब जल अपघटन होता है तो यहाँ पर जो है ये जो बंध होते हैं वो इस तरह से, यहाँ पर जो बंध है, ये जो मध्यवर्ती बना है इसमें, यहाँ से जो बंध इस तरह से टूटते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो CH है हमारा, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बंध है वो डबल बंध बनाकर यहाँ पर जो है कार्बोक्स जो है कार्बोनिल समूह बना लेता है। और यहाँ पर भी जो है ये क्या बन जाता है? एक कार्बोनिल समूह का निर्माण होता है दोनों ओर। तो इनका कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उत्पाद के रूप में हमें CH3, CH2 और C, डबल बॉन्ड O और H, हमें ये इतना प्राप्त हो जाएगा। और हमारा जो ये C, इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, वो इस तरह से होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H होता है, ये जो समूह होता है ये एल्डिहाइड समूह होता है। तो यहाँ पर जो एक कार्बन वाली एल्डिहाइड होती है, एक कार्बन, यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन है, तो इसे कहते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड। इसे हम फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, एक कार्बन वाली जो एल्डिहाइड होती है उसे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 और 3, 3 कार्बन वाली एल्डिहाइड है, तो इसे हम प्रोपी प्रोपियनल्डिहाइड क्या कहते हैं? इसे प्रोपियनल्डिहाइड
कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ब्यूट वन इन है, इसका जब हम ओजोनीकरण कराते, ओजोन से अभिक्रिया कराते, तो हमें एक मध्यवर्ती ओजोनोइड बनता है जो अस्थायी होता है। और इसमें जो बंद होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं, वो ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, उनका विदलन होता है जल अपघटन कराने पर। तो यहाँ पर हमें जो दो एल्डिहाइड यौगिक मिलते हैं, जिसमें से एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक क्या होता है, प्रोपेनएल्डिहाइड होता है। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प सी है जो उसमें हमें दिया है प्रोपेनएल्डिहाइड एवं फॉर्मेल्डिहाइड। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।